जैसे 12वीं करने के बाद 12 रास्ते नज़र आते हैं कि हम पड़ोसी अलग सलाह देता है, हमारे जो सहपाठी है वो अलग सलाह देते हैं, हमारे जो शिक्षक है हमें जो पढ़ाते हैं वो अलग सलाह देते हैं कि क्या करें। लेकिन इस सेमिनार के अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। और हमारे साथ हिलैक्स जो अकेडमी है वहाँ से, हिसार से सर आए हुए हैं, पूरा आपको इस बारे में जानकारी देंगे। तो सर सबसे पहले तो टोहाना में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। टीबीएन और हेलिक्स डिफेंस अकेडमी और पतंजलि विद्यापीठ की तरफ से सभी को मेरा नमस्कार। तो सर एक बार सेमिनार जो है उसकी पूरी आप जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि वो सेमिनार किस विषय पे होगा, क्या होगा और कब वो होना है। सुरेंद्र जी, सेमिनार ये कोई छोटा सेमिनार ना समझे। टोहाना में पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है और बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। पहला सेमिनार है, वैसे हम हर साल करते रहेंगे, लेकिन टोहाना का जो ये पहला सेमिनार है जिसको हम डिफेंस करियर काउंसलिंग सेमिनार के नाम से जानते हैं, और ये सेमिनार हमने इसका प्रोटोकॉल बनाया है कि ये पूरे हरियाणा में, जैसे पूरा हरियाणा कवर हो जाएगा तो फिर आगे की सोचते हैं कि अदर स्टेट में भी ये करने का प्रोग्राम करेंगे। डिफेंस करियर काउंसलिंग सेमिनार आज के बच्चों को बहुत सख्त ज़रूरत है। बिकॉज क्या करते हैं कि बच्चे 12वीं क्लास करने के बाद में बच्चे हायर एजुकेशन करते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, कॉलेज में प्रॉपरली वो स्टडी नहीं कर पाते, बीच में छोड़ के फिर वो बेरोजगार घूमते हैं। हमने उन सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने 2019, 20 और 21 में जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की है, उन सभी बच्चों के लिए जिनकी उम्र लगभग 17 से 21 साल उम्र है, छोटी सी उम्र में सरकारी नौकरी जिसमें लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये मंथली सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो उन सभी बच्चों के लिए जॉब से पहले एक सेमिनार होता है। और उसमें क्या होता है कि सेमिनार के माध्यम से हम बच्चों को ये ज़रूर बताते हैं कि कौन बच्चा इसमें कैपेबल है, कौन बच्चा योग्य है, कौन बच्चा अयोग्य है। क्योंकि डिफेंस कैरियर काउंसलिंग सेमिनार के माध्यम से बच्चों को ये पता लगता है कि वो बच्चे रियल में इस फील्ड में किस प्रकार से वो जा सकते हैं। तो सर अगर बात करें, ये जो आपका कार्यक्रम है ये कैसे इसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि ग्रामीण एरिया भी जो है टोहाना के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो किस प्रकार वो इसमें भाग ले सकते हैं और उसकी क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? देखिए, आज के ज़माने में क्या है, डिफेंस क्षेत्र की बात करें तो आजकल शहर के लोग भी डिफेंस में जाने लग गए हैं। और दूसरी बात क्या है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो ग्रामीण इलाके से जाते हैं, और ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं उन सभी को मैसेज देने के लिए टीबीएन की तरफ से हमने आपको आमंत्रित किया है, ताकि सभी बच्चों के पास ये मैसेज जाए। कोई बच्चा ये ना कहे कि हमें पता नहीं लगा। जिस बच्चे को पता लगा है वो बच्चा इस बारे में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इस कैरियर काउंसलिंग सेमिनार के अंदर हमारा 3 जुलाई ठीक शाम 5 बजे तक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन फ़ोन के माध्यम से करवा सकते हैं। फ़ोन नंबर हमने वीडियो में ऊपर डाल दिया है, उसके माध्यम से बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और ठीक 10 बजे 4 जुलाई को बच्चा सुबह सेमिनार हॉल के अंदर प्रवेश कर लें, और उसके अंदर हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो सभी बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे और संबोधित करेंगे कि किस प्रकार छोटी उम्र में 12वीं कक्षा के बाद डिफेंस क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं। तो सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जैसे लगातार सेमिनार हम देखते हैं, कोई छोटे मोटे होते रहते हैं, कोई एकेडमी की ओर से, कहीं और से, तो कई बार बच्चों के मन में डाउट जाता है कि ये भी ऐसे ही होगा कि एक सेमिनार होगा, 10 लोग इकट्ठे होंगे, वो करके चले जाएंगे। तो क्या खास यहाँ पे रहने वाला है जिसके लिए हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके बच्चे ये समझे कि मैंने तो इसमें जाना ही जाना है? देखिए, मैं एक बता देता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल है। मैंने एक सेमिनार किया था भिवानी में पिछली साल। उस सेमिनार में लगभग हमारे पास 55 बच्चे आए थे। वो सेमिनार भिवानी का पहला सेमिनार था और ज़्यादा सा हमने उसको मीडिया के माध्यम से नहीं डाला था। हम उम्मीद करते हैं कि सेमिनार में कम से कम भी 100+ बच्चे यहाँ उपस्थित हों, और वही बच्चा आए जो इंटरेस्टेड हैं। और भिवानी के उस 57 बच्चों का जो सेमिनार था उसमें से लगभग 40 बच्चों को नौकरी मिली थी। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि सेमिनार में वही बच्चा आता है जो इंटरेस्टेड होते हैं। और हमारा जो एकेडमी का जो प्रोसेस है क्लासेस का, वो हमारा प्रॉपरली सुबह 9 बजे हम बच्चे को क्लास में एंट्री कराते हैं और ठीक 5 बजे बच्चे को फ्री करते हैं। कोई बच्चा अगर शॉर्ट टर्म पढ़ना चाहता है, हम उस बच्चे का दाखिला नहीं लेते हैं। केवल उस बच्चे को 9 से 5 वाले बैच में एडमिशन मिलेगा, जिसमें टीचर्स डबल क्लासेस देके बच्चे को इतना तैयार कर देते हैं कि पहले अटैम्प्ट के अंदर बच्चा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो सेमिनार है ये कोई आम सेमिनार नहीं है,
तो वीडियो के ऊपर जो है नंबर दिया गया है, जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप अभी तुरंत जो है फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आखिर में क्या संदेश आप टोहाना वासियों को देना चाहेंगे? मैं टोहाना वासियों को TBN के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, आज के ज़माने में बेरोज़गारी की हालत जो देश की है बहुत ही दयनीय स्थिति है। और रोज़गार अगर बच्चा लेना चाहता है, क्या है कि कई बार क्या करता है कि बच्चा डिफेंस के अंदर क्या है कि एक जॉब का, नौकरियों का एक कैलेंडर होता है। और कैलेंडर का मतलब ये है कि हर साल डिफेंस में, एयरफोर्स, नेवी, NDA के अंदर हर साल 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, नो डाउट। तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग बच्चे को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अगर किसी भी चीज़ का कैलेंडर जारी होता है ना, तो अप टू डेट बच्चा मतलब उसमें भागीदार होता है। और जैसे भी अपनी तैयारी अच्छी करके बच्चा पार्टिसिपेट करता है, और पार्टिसिपेट करके जो भी उसमें मैंडेटरी जो टर्म्स होती हैं, उस टर्म्स को पास करने के बाद में बच्चा अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। जी शुक्रिया सर, हमारे चैनल पर आप आए। तो दोस्तों, जैसे रोज़गार की बात चली है तो पतंजलि विद्यापीठ का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ कुलदीप नैन जी भी हैं। तो कुलदीप जी, आपसे भी चाहेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर जो है आए हुए हैं, सर आए हैं, तो क्या आप मैसेज टोहाना वासियों को देना चाहेंगे? सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो TBN के सभी दर्शकों का और सुरेंद्र गिल का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत है। सुरेंद्र जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम 4 तारीख को जो हेलेक्स डिफेंस एकेडमी हिसार और पतंजलि विद्यापीठ टोहाना के साझा प्रयास से किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के अंदर डिफेंस के क्षेत्र से जुड़ी सभी जानकारी बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे वो नेवी से संबंधित हो या एयरफोर्स के X और Y ग्रुप से संबंधित हो या फिर वो आर्मी से संबंधित हो। आज के समय में बच्चों को अगर ज़रूरत है तो एक सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है कि 10+2 के बाद, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 12 रास्ते खुलते हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा अगर मैं रास्ता कहूँ तो वो डिफेंस की तरफ जाने का है। तो आज बच्चों को जानकारी का अभाव है कि वो 10+2 के बाद किस तरीके से डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं या कैसे वो डिफेंस में अपना करियर बना सकते हैं। इन सभी की जानकारी 4 जुलाई को पतंजलि विद्यापीठ पर आयोजित इस सेमिनार के अंदर दी जाएगी, ताकि बच्चा भारत माँ की रक्षा के लिए जा सके। जी शुक्रिया कुलदीप जी। तो आप 4 तारीख से पहले ही कर लीजिए इन नंबरों पर। और ऐड आपको बताना चाहेंगे पतंजलि विद्यापीठ है, तो कुलदीप जी एक बार आप एड्रेस और यहाँ बता दीजिए। जी सुरेंद्र जी, डांगरा रोड नियर बस स्टैंड, पतंजलि विद्यापीठ जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हमारी मेन ब्रांच है, वहाँ पर ये सेमिनार रहेगा। जी, तो डांगरा रोड पर पतंजलि विद्यापीठ है। वैसे तो जानते हैं कोई परिचय का मोहताज नहीं है, शुरू से ही रोजगार को लेकर जो तैयारियां करवाते हैं विभिन्न तरह की, आपको पता है। तो वहां पर आप जो इस सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं आकर। और हम अपील भी करेंगे कि जो आपके आसपास है साथी, उन्हें भी आप अवगत करवाएं और इस सेमिनार में ज़रूर